हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो बच्चा हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे हैं, द लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ पर बनने वाले लैंड फॉर्म्स को हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी लैंड फॉर्म अर्थ पर बनती हैं और कौन उनको फॉर्म करता है, कौन बनाता है। तो इसमें हमने रिवर्स को पढ़ लिया है कि जो रिवर्स किस तरह के लैंड फॉर्म करती हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। इन तीनों कोर्स को हम पढ़ चुके हैं और उनका फॉर्मेशन भी हम पढ़ चुके हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है, टुडेज अवर टॉपिक इज लैंडफॉर्म मेड बाय द सी वेव्स। हाँ बच्चा, सी वेव्स। आपको लगेगा कि मैम सी वेव्स मतलब समुद्र की लहरें, वो कैसे किसी भी लैंडफॉर्म को बना सकती हैं? तो बिल्कुल बना सकती हैं। और किस तरह के वो लैंडफॉर्म को बनाती हैं, क्या क्या वो लैंडफॉर्म है, बस वही हमें पढ़ना है इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, लैंडफॉर्म मेड बाय द सी। सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक रॉक है ना, ये एक रॉक है और इस रॉक के यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है, ये वाटर फ्लो हो रहा है। अब ये वाटर कंटिन्यूअस इसको रॉक को हिट कर रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूअस इसको हिट कर रहा है। तो क्या होगा, इसको हिट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर क्रैक्स आ जाएंगे। ये जो रॉक है इस पर क्रैक्स बन जाएंगे। क्रैक्स बनने के बाद क्या होगा कि फिर कंटिन्यूअसली वो जो वाटर हिट कर रहा है वो फिर भी कंटिन्यूअस रहेगा। तो ये जो क्रैक्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ये ऐसे कैविटीज बन जाएंगे यहाँ पर, है ना, इस तरह से ये बन जाएंगी, ये वाली ऐसे बन जाएंगी। जैसे ये है कि यहाँ पर ये क्रैक्स बन गया, पूरा रॉक था, रॉक पर ये क्रैक्स हो गए कंटिन्यूअस। उसके बाद ये वाले लैंडफॉर्म बन जाएंगे जिसको हम बोलते हैं सी केव्स। ये एक केव जैसी, गुफा के जैसे दिख रहे हैं ना, इस तरह की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट फिर भी कंटिन्यूअसली वाटर उसको हिट कर रहा है। तो ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी आपको बनती हुई नजर आ रही है, क्या होगी, एंड लार्ज होती चली जाएंगी, बड़ी होती चली जाएंगी। और बड़े होते होते क्या होगा कि ये जो कैविटी है ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, मतलब आर पार दिखाई देगा इसके, बस इसके रूफ रह जाएगी इसके ऊपर, और बाकी ये बीच में से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये रूफ रह जाएगी। ये वाली जो रूफ है ये रह जाएगी, जैसे ये आपको नजर आ रही है कि ये रूफ रह गई है, लेकिन ये जो रेड कलर का बीच वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसके आर पार हो चुका है। एंड दीज नॉन एज द आर्चीज, इनको हम आर्चीज बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट वाटर की एक्टिविटी तो कंटिन्यूस रहेगी ना, वाटर तो उसको लगातार हिट कर रहा है रॉक को। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो रूफ है ना, ये वाली ये जो रूफ है, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगी। और जब ये रूफ खत्म हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह के बन जाएंगे। क्या हुआ कि ये बस दो स्टैग बच गए हैं, इसकी जो रूफ थी वो भी खत्म हो गई है, बस ये स्टैग बच गए हैं, इसको बोलते हैं स्टैग और स्टम्प्स। एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद ये भी पोर्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, इस तरह से, इस तरह की फॉर्मेशन बचेगी जिसको हम बोलते हैं सी क्लिफ। ये बहुत सी उसमें पिक्चर्स में या फिर किसी उसमें सीरियल्स में हम देखते हैं ना कि यहाँ पर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर फोटोज खिंचवाते हैं। तो ये वो सी क्लिफ है। एंड आफ्टर दैट जब ये सी क्लिफ भी खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे हमने देखा ना यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेशंस थी, बस वो सब खत्म हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी सी वो फॉर्मेशन बस नीचे बची है और बाकी क्या है, ये बचा है सी क्लिफ। आफ्टर दैट अब ये जो इतना सारा इरोजन हुआ है, इतनी सारी जो टूट फूट हुई है, वो कहाँ गई सब? ऐसा तो नहीं है कि वो सब जो रॉक टूटी है वो टूट कर कहीं बाहर चली गई तो कहीं पर भी नहीं है ना, वो वहीं सी में है। तो क्या होगा कि कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ द वाटर कन्वर्ट इट इनटू द सैंड और फाइन सॉइल। बिल्कुल जब कंटिन्यूअस वो एक दूसरे से टकराते रहेंगे, एक दूसरे से को हिट करते रहेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, बिल्कुल बारीक रेत में या फिर सॉइल में, और इसी सॉइल से बनते हैं सी बीचेस। जब सी वेव्स बाहर निकलती हैं, तो जैसे ये सी है, ये सी है, और यहां से ये वेव्स बाहर आ रही है, तो ये बाहर आकर अपने साथ यहाँ पर सैंड भी लेकर आती हैं, है ना। तो वाटर तो वापस चला जाता है सी में, लेकिन सैंड वो बाहर छोड़ देता है, और यही सी सैंड से बनते हैं
सी बीचेस। क्या बनते हैं इससे? सी बीचेस। आई होप जो ये इसका पूरी एक्टिविटी है, जो इसका फॉर्मेशन है किस तरह से है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। इसका फॉर्मेशन और देख लेते हैं। वर्क ऑफ द सी वेव्स। सी वेव्स क्या करती हैं, कैसे करती हैं? इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव द डिफरेंट कोस्टल लैंडफॉर्म। क्या करती हैं? जो इरोजन और डिपोजिशन। सी वेव्स का काम क्या है? इरोजन करना, तोड़ना और उसको कहीं यहां से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाकर डिपॉजिट कर देना, और उसी से जो कोस्टल लैंडफॉर्म है वो बनते हैं। क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं? कोस्टल लैंडफॉर्म सच एज सी केव्स, आर्चेस, सी क्लिफ, स्टैक्स एंड बीचेस। वही हमने देखे कि किस तरह से बने। ये सारी चीजें बनती हैं आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सी वेव्स। सी की जो लहरें हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, उससे बनते हैं। वर्क क्या है, कैसे, हाउ? हमें ऐसा लग रहा होगा कि अब पानी कैसे बना सकता है, पानी किसी भी चीज का फॉर्मेशन कैसे कर सकता है? तो जब कंटिन्यूअस किसी चीज को हिट करते हैं तो वो सारे फॉर्मेशन इसी तरह से हुए हैं कि वाटर कंटिन्यूअस, उसको ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में, इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है बनने में, बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। सी वेव्स स्ट्राइक एट द रॉक। वही बताया कि जो सी वेव्स हैं वो यहां पर इस रॉक पर लगातार हिट कर रही हैं, एंड देन क्रैक डेवलप। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो गए। इस तरह से क्रैक डेवलप हुए एंड फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स। ये कैविटी बन गई, इस तरह की कैविटीज बन गई ये, और इससे बने सी केव्स। एंड आफ्टर दैट वाटर का जो एक्शन था, उसकी जो एक्टिविटी थी वो तो अभी भी कंटिन्यूअस है। तो अब क्या हुआ? एज द कैविटी ऑफ द केव बिकम बिगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लगातार अगर वही एक्टिविटी फिर भी हो रही है तो क्या हुआ? वो जो कैविटी थी वो बड़ी हो गई है। ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन। अब क्या हुआ? सिर्फ रूफ बच गई और ये बिल्कुल खत्म हो गया, बीच वाला पोर्शन बिल्कुल खत्म हो गया है, सिर्फ रूफ बची है। एंड द रिजल्टिंग इन दिस फॉर्मेशन इज द सी आर्चेज। और इससे बने सी आर्चेज की बस रूफ बची है। ये वाला जो पोर्शन था ये सब खत्म हो गया है और ये सिर्फ रूफ बची है, ये बचा है, ये सब खत्म हो चुका है। इट इज नोन एज द आर्चेज। एंड देन फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ। अब क्या हुआ? अब फिर भी ये कंटिन्यूटी, वाटर की जो एक्टिविटी वो कंटिन्यू रही। अब ये जो रूफ है, ये जो रूफ थी यहाँ पर, ये भी खत्म हो गई, ये रूफ सब खत्म हो गई। अब सिर्फ ये पोर्शन बचा है एंड वॉल्स, ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। ये वॉल्स बची हैं, सिर्फ ये वाली वॉल्स बची हैं, एंड दिस इज नॉन एज द स्टैक्स एंड स्टैम्प्स। इसी को स्टैक्स और स्टैम्प कहा जाता है। एंड देन वाटर एक्टिविटी टिल देन continue. So the steep rocky coast almost vertically above sea water. तो ये लगभग सब खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर ये सब ऐसे स्टैक्स नजर आ रहे हैं, ये और ये बचा एक, ये ऐसा पोर्शन, ये इस तरह की एक लैंडफॉर्म बची, एंड इट इज नोन एज द सी क्लिफ। इसी को सी क्लिफ कहा जाता है। और यही सी क्लिफ, ये जो सारे इसकी ब्रेकिंग हुई है, ये जो सारा इरोजन हुआ है वो टूटकर वहीं सी में गिर गया, और कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ द विद द वाटर इट कन्वर्ट इनटू द सैंड और इट कन्वर्ट इनटू द फाइन पार्टिकल्स और फाइन सेडिमेंट्स। एंड दिस सी वॉल्स डिपॉजिट, सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर ड्यू टू दिस। अब क्या हो रहा है कि बाहर लहरें आ रही हैं, लहरों के साथ क्या हो रहा है, जो उसके सेडिमेंट्स हैं वो बाहर आ रहा है, वो सब बाहर आ रहा है, तो वो डिपॉजिट हो गया बाहर और वाटर वापस चला गया सी में, फिर से बाहर आया, फिर से वेव्स बाहर आई, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आई, उनको छोड़ दिया, फिर से वो चली गई, सेडिमेंट्स बाहर छोड़ दिए। तो इस तरह से क्या बने, इस तरह से बने बीचेस। बहुत सारे फेमस बीचेस हैं, जैसे जुहू बीच इन मुंबई एंड मेरीना बीच इन चेन्नई। तो इस तरह से
किसकी फॉर्मेशन हमने पढ़ी? द फॉर्मेशन बाय द सी वेव्स, कि सी वेव्स क्या क्या फॉर्म करती हैं, क्या क्या फॉर्मेशन बनाती हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट द एक्शन ऑफ द wind and glacier or the formation made by the glacier and wind. So जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? फॉर्मेशन या फिर लैंडफॉर्म मेड बाय ग्लेशियर and wind. तो it will be our new and next topic. तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.